हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या सच में एज AEW के अंदर अपना डेब्यू हिंट कर रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW के कौन से लॉन्ग टर्म सुपरस्टार ने कंपनी छोड़ दी है। AEW पॉसिबली अपनी कंपनी के अंदर एक वीकली शो कैंसिल करती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि हाल ही में कोडी रोड्स के AEW के अंदर पोटेंशियल रिटर्न के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ सुपरस्टार की, जो कि AEW का एक ओरिजिनल सुपरस्टार था, पर वो अब आगे कंपनी के साथ नहीं होने वाला। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब AEW कंपनी स्टार्ट हुई थी तब AEW के अंदर इनिशियल दिनों के अंदर कई सारे सुपरस्टार्स ज्वाइन हुए थे, जिन्हें कि हम AEW ओरिजिनल्स कहते हैं। और ये सभी सुपरस्टार्स कंपनी के लिए काफी क्रूशियल होते हैं। पर सरप्राइजिंगली इन्हीं में से एक सुपरस्टार ने AEW कंपनी छोड़ दी है। और गाइज कोई और नहीं बल्कि AEW के द लाइब्रेरियन यानी कि लीवा बेट्स है, जो कि AEW के शुरुआती दिनों से कंपनी के साथ थी। पर हाल ही में लीवा बेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट करते हुए सभी को अनाउंस कर बता दिया है कि लीवा बेट्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अब लीवा बेट्स कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली। जो देखा जाए तो लीवा बेट्स को लेकर एक काफी सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो ना हो AEW लीवा बेट्स को आगे भी अपनी कंपनी के साथ कंटिन्यू करवाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली AEW ने लीवा बेट्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तो अब देखना पड़ेगा कि अब लीवा बेट्स AEW कंपनी छोड़कर अब आगे कौन से प्रमोशन के लिए काम करती है, क्योंकि फिलहाल में लीवा बेट्स के AEW के अंदर लौटने के चांसेस थोड़े फार कम दिखाई दे रहे हैं। और माना कि लीवा बेट्स ने अपने करियर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया, पर AEW ओरिजिनल होना ये भी कई सारे सुपरस्टार्स के लिए काफी बड़ी बात होती है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज पता नहीं क्यों लेकिन यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए यूट्यूब की तरफ हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा। और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि मैं पॉसिबली AEW अपनी कंपनी के अंदर कौन सा वीकली शो कैंसिल करती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से टोनी खान ने AEW की शुरुआत की है तब से लेकर अब तक AEW कंपनी काफी ज्यादा ग्रो हुई है। और हमें कंपनी के अंदर अब करीब 5 वीकली शोज देखने को मिलने वाले हैं। पहला तो डायनामाइट, रैमपेज, डार्क एलिवेशन और पॉसिबली हाल ही में आने वाला AEW कोलिजन। और हाल फिलहाल में टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर इतने सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उन पर भी काफी प्रेशर होगा कि टोनी खान किन किन चीजों को आगे कंटिन्यू करवाएंगे। और ऐसे में टोनी खान को लेकर पॉसिबली ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि शायद हमें टोनी खान अपने कंपनी के अंदर वीकली टीवी शोज की संख्या कम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शायद टोनी खान इन सभी वीकली शोज में से किसी एक वीकली शो को बंद करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि AEW का कौन सा भी वीकली शो बंद होगा। और हाल ही में जिस वीकली शो को लेकर अपडेट सामने आ रही है, जो कि हमें पॉसिबली टोनी खान बंद करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो गाइज वो कोई और नहीं बल्कि AEW की यूट्यूब के ऊपर आने वाली सीरीज यानी कि AEW डार्क एलिवेशन है। और यहाँ पर डार्क एलिवेशन को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि हमें पॉसिबली AEW कोलिजन के बाद अगर AEW को 5 वीकली टीवी शोज प्रोड्यूस करने के लिए अगर काफी ज्यादा मेहनत उठानी पड़ती है, तो हमें पॉसिबली AEW अपना डार्क एलिवेशन शो फाइनली यहाँ पर कैंसिल करती हुई दिखाई दे सकती है, जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग चीज है। क्योंकि मैंने तो आपसे कहा ही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि AEW कभी भी अपनी कंपनी के अंदर किसी भी शो को कैंसिल करेगी, पर हम अब भी कुछ कह नहीं सकते कि ये शो आगे कंटिन्यू होगा भी या नहीं, क्योंकि ये सब चीजें कोलिजन शो के आने के बाद डिपेंड करती है। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपके हिसाब से AEW का डार्क एलिवेशन शो कोलिजन शो आने के बाद भी आगे कंटिन्यू होना चाहिए, या फिर AEW को इस शो को फाइनली बंद कर देना चाहिए। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि कोडी रोड्स के AEW के अंदर पोटेंशियल रिटर्न के ऊपर हाल ही में लेटेस्ट कौन सी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि कोडी ने AEW कंपनी शुरू करने के लिए काफी क्रूशियल रोल निभाया है, और कोडी की जिद की वजह से ही आज AEW कंपनी खड़ी है। और सबको लग रहा था कि कोडी कभी AEW छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली कोडी AEW छोड़कर WWE के अंदर गए हैं। पर आज भी कई सारे फैंस होप करते हैं कि कोडी वापस आएंगे,
क्योंकि कोडी कभी AEW को नहीं छोड़कर जाएंगे और मेरा भी यही मानना है। पर सरप्राइजिंगली एक WWE हॉल ऑफ फेमर का ऐसा नहीं मानना, क्योंकि हाल ही में अपने ग्रिलिंग JR पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए AEW के चीफ कमेंटेटर और WWE हॉल ऑफ फेमर जिम रॉस ने कहा कि जिम रॉस को लगता है कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स के AEW के अंदर लौटने के चांसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोडी WWE के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और हमें कोडी रोड्स और डस्टन रोड्स इनका रियूनियन देखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। पर अगर फैंस इनका रियूनियन देखना ही चाहते हैं तो हमें पोटेंशियली कोडी रोड्स AEW के अंदर आने के बजाय शायद डस्टन रोड्स WWE ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कोडी के AEW के अंदर रिटर्न से ज्यादा पॉसिबिलिटीज डस्टन रोड्स की WWE ज्वाइन करने की है, जो बातें यहाँ पर जिम रॉस ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर कही है, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि करंटली कोडी रोड्स के AEW कंपनी ज्वाइन करने के चांसेस काफी मिनिमल है, क्योंकि हाल फिलहाल में तो WWE टेलीविजन के ऊपर एक टॉप स्टार बनकर काम कर रहे हैं। पर गाइज अब भी मैं चाहता हूँ कि एक ना एक दिन कोडी AEW के अंदर रिटर्न करे और सभी फैंस को दिखाए कि आखिर कुछ भी हो जाए, जब कभी AEW का नाम लिया जाएगा तब कोडी का भी नाम उनके साथ लिया ही जाएगा। पर देखना पड़ेगा कि ऐसा होने के लिए कितनी देर लगती है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें एज अपना AEW डेब्यू हिंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब एज रेसलिंग के अंदर वापस आना चाहते थे तब AEW सबसे पहले एज के पास गई थी और AEW चाहती थी कि एज उनकी कंपनी के लिए काम करे, पर एज काफी लॉयल थे और एज ने अपना रिटर्न करने के लिए WWE कंपनी को चूज किया। और आज भी एज WWE टेलीविजन के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी जबरदस्त मैचेस दे रहे हैं। और प्रोबेबली अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि ये फेक न्यूज है, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉसिबली हाल फिलहाल में एज ने अपना पोटेंशियल AEW डेब्यू हिंट कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फैंस कह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एज इम्पल्सिव पॉडकास्ट यानी कि लोगन पॉल के पॉडकास्ट के ऊपर गए थे और वहां पर जब लोगन पॉल ने एज से सवाल पूछा कि आगे एज का करियर कितना लंबा होने वाला है और यहाँ पर एज कितनी देर तक रसल करने वाले हैं, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एज ने कहा कि एज को लगता है कि एज काफी जल्दी रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब भी एज एक साल के लिए एलीट लेवल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जो बात यहाँ पर एज ने लोगन पॉल के सवाल का जवाब देते हुए कही है। और गाइज यहाँ पर मान के एज ने काफी सिंपल सा जवाब दिया है, लेकिन यहाँ पर फैंस ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पर एज ने ये कहा है कि वो भी एलीट लेवल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पर एज ने एलीट वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसलिए यहाँ पर काफी से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद हमें एज अपना AEW के अंदर डेब्यू हिंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो देखा जाए तो काफी अंदर घुसकर सोचना हुआ, क्योंकि प्रोबेबली यहाँ पर एज ने ये वर्ड यूं ही इस्तेमाल किया होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या सच में एज ऐसा कर रहे हैं और क्या एज हमें रिटायर होने से पहले एक बार AEW के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?